अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल 3 और 4। न्यूमेरिकल 3 की स्टेटमेंट में कहता है इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 into 10 power 11 न्यूटन अपॉन कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। कहता है कि बेटा एक हमारे पास चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, और वो चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3.42 into 10 पावर 11। कहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रही है। चलें बेटा इस स्टेटमेंट को हमें डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ज है और इसके अराउंड ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3.42 into 10 पावर 11 न्यूटन अपॉन कूलम। तो इस चार्ज पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लग रहा है ये हमें कहता है कि आप बता दें। ठीक है, डेटा पे चलते हैं बेटा। देखें कि हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। हमने इसको ये कूलम में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पावर -6 कूलम के। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3.42 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन अपॉन कूलम, और कहता है कि हमें उस वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रही है वो हमें बता दें। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। हमें फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। देखें ये बेटा मैंने जो यहाँ पहले जो वैल्यू पुट कर दिया वो पुट कर दिया है चार्ज का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ फार्मूले में कंफ्यूज ना हो कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और उसके बाद हमने चार्ज रख दी। ठीक है, ये आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आता है 6.84 इंटू 10 पावर 5। ये भी आंसर सही है, लेकिन हमारे बुक वाले ने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। इस तरीके से इसने पॉइंट को यहाँ 2 नंबर पीछे कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास आंसर आ गया 684 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस चार्ज पे इतना फोर्स लगा रही है। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल 4 पे चलते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल 4 की स्टेटमेंट में कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ a 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्टेज अक्रॉस इट। कहता है कि एक कैपेसिटर है, आप उसकी चार्ज हमें बता दें, जबकि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 40 माइक्रोफैराड। उस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो है 6 वोल्टेज। ठीक है, देखिए बेटा इस तरीके का कैपेसिटर होता है। ठीक है, जो हम खास करके अपने पंखों में यूज करते हैं, जब उसका सेल जल जाता है ना, तो वो बेसिकल सेल नहीं होता, वो एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, पंखे का सेल जल जाता है, हमें अपने घर में अब्बू भाई कहता है कि बेटा जाएं और एक सेल लेकर आएं, तो बेसिकली वो सेल नहीं होता, वो एक एक्चुअल में कैपेसिटर होता है। ठीक है, और बेसिकली कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट साइज के भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कुछ पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें देखें कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो दी हुई है वो है 40 माइक्रोफैराड, हमने इसको फैराड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्टेज, और हमें कहता है कि चार्ज फाइंड कर दें। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। हमें चार्ज फाइंड करनी है, सिंपली हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें कैपेसिटेंस है हमारे पास 40 इंटू 10 पावर -6 कूलम, और वोल्टेज है 6। देखें बेटा कि जब हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो हमारे पास आंसर आता है 240 इंटू 10 पावर -6। हम क्या करेंगे कि हमने पॉइंट को जो है ना वो 2 नंबर आगे लेकर गए, तो हमारे पास आंसर आता है 2.4 इंटू 10 पावर -4 कूलम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्ज है वो है 2.4 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।